में हम समझेंगे वेरिएबल्स के बारे में। पाइथन में वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स होते हैं और कास्टिंग वगैरह हम कवर करेंगे। तो वेरिएबल पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं वो डायनामिकली टाइप्ड होते हैं, ना कि स्टैटिकली टाइप्ड। डायनामिकली टाइप्ड इन द सेंस कि हमें कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं बताना पड़ता उसमें कि किस टाइप का वेरिएबल होने वाला है, कि ये इंटीजर होने वाला है या स्ट्रिंग होने वाला है या फ्लोट होने वाला है। ये अपने आप बाद में डिसाइड होता है जब उसको वैल्यू असाइन की जाती है। इट इज़ नॉट लाइक कि जैसे और लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे अगर हम जावा की बात करें तो उसमें हम पहले ही उसको बताते हैं कि ये वेरिएबल इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, ये कुछ और है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में जिस टाइम उसको वैल्यू असाइन होती है उस टाइम वो डिसाइड करता है कि इसका टाइप क्या है। तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं पाइथन में? कोई वेरिएबल मेरे को बनाना है, तो सपोज़ मुझे एक वेरिएबल बनाना है x और उसको कुछ वैल्यू मेरे को देनी है 5। तो मैं इस टाइप से इसको बना दूंगा। या फिर मुझे कोई स्ट्रिंग बनानी है, y नाम से मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ और इसको मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, जॉनी सपोज। और अगर मैं इनको प्रिंट करा रहा हूँ, तो मैं प्रिंट करा रहा हूँ x को और प्रिंट करा रहा हूँ मैं y को। तो ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। और x का जो अगर मैं टाइप चेक करता हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ टाइप। तो अगर मैं चेक करता हूँ तो इसका टाइप है इंटीजर। सेम अगर मैं y का टाइप चेक करता हूँ तो इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो ये टाइप यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो ये एक तरीका है वेरिएबल डिफाइन करने का, कि वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है और टाइप कैसे चेक होता है कि इसका टाइप क्या है। इसके अलावा मैं दूसरी एक और चीज़ कर सकता हूँ। सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो स्पेसिफिक टाइप की हो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये श्योर है कि इसकी जो जो ये टाइप है इसका वो इंट होने वाला है। तो बट अगर मैं ये एक स्ट्रिंग के साथ करता हूँ तो ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा था इसके अंदर इंटीजर वैल्यू होगी, बट इसके अंदर इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसके अंदर है एक स्ट्रिंग वैल्यू। तो वो उसे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा और उसने एरर दे दिया। तो ये तो हो गया वेरिएबल कैसे हम डिफाइन करते हैं और टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। और एक दूसरा तरीका है वेरिएबल डिफाइन करने का पाइथन में। मैं सेम लाइन में ही कई सारे वेरिएबल्स मैं डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने एक यहाँ पे जॉन लगा दिया और दूसरा मैंने जॉनी लगा दिया और मैंने दोनों को प्रिंट करा दिया। तो ये दोनों प्रिंट हो जाएंगे। या मैं ऐसे कर देता हूँ, प्रिंट वाई। तो ये इसने सिंगल लाइन में दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया। सेम मैं किसी और डेटा टाइप के लिए भी कर सकता हूँ। अगर मैं इंटीजर यहाँ बना रहा हूँ तो मैं दोनों को इंट वैल्यू दे देता हूँ। एक को मैं दे देता हूँ 1, एक को मैं दे देता हूँ 2, और मैं इसको रन कर देता हूँ। और मे बी मैं यहाँ पे इसको ऐड ही कर देता हूँ 1x+y। तो ये वैल्यू इसकी हो गई 3। ऑब्वियसली ये मैं कन्फ्यूजन हो रहा है इससे। ये तो 1 + 2 3, तो उसे पता है कि ये वैल्यू इंटीजर है तो इसने दोनों को ऐड कर दिया। इंटीजर स्ट्रिंग के अलावा और भी डेटा टाइप्स होते हैं, बूलियन होते हैं, फ्लोट होते हैं। तो सपोज मैं एक यहाँ पे फ्लोट बनाना चाहता हूँ सपोज। तो ये मैं फ्लोट यहाँ बना रहा हूँ। फ्लोट वो वाले डेटा टाइप्स होते हैं जो मतलब डॉट, जिनके अंदर डॉट होता है। तो मैं यहाँ z प्रिंट कराता हूँ। मतलब डेसिमल वाले जो होते हैं आपके, वो
फ्लोट्स होता है। तो फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया, स्ट्रिंग हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं। तो ये सब टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, और वेरिएबल डिफाइन करने का ये तरीका है। और उसके बाद दूसरी चीज़, हम वेरिएबल के नेम क्या क्या दे सकते हैं। अगर सपोज मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं इसका नाम ऐसे भी दे सकता हूँ कैमल केस में, माई वेरिएबल इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू समथिंग। ओके, तो एक तो ये तरीका है। और एक तरीका मैं यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक भी रख सकता हूँ। एक तरीका है मैं इसके बीच में अंडरस्कोर लगा सकता हूँ, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर लगा सकता हूँ। लेकिन मैं स्टार्टिंग में नंबर नहीं लगा सकता। नंबर लगाऊंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, क्योंकि मतलब ये रूल है इसका कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा वेरिएबल का नाम। तो एक चीज़ ये है इसके बारे में। और हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक तो लोकल हो गया और एक ग्लोबल हो गया। तो अगर मैं सपोज एक एक्स वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू 5, और मैं फिर अब यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ, और इस मेथड में मैं एक्स का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं इसको रन कर देता हूँ। सॉरी, मैं कॉल करना भूल गया इसको। तो मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे मेथड को, और मेथड में ये ग्लोबली मैंने एक्स को डिफाइन किया था, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, और मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो ये 5 प्रिंट हो गया। ये कॉल गई मेथड के पास, मेथड ने देखा एक्स की वैल्यू है 5, और इसने इसको रन कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसको, एक्स इक्वल्स टू 7 कर देता हूँ, और मैं रन करता हूँ, तो ये लोकल वैल्यूज ने उठा ली। और फिर से बाद में अगर हम इसको देखेंगे, इसके कॉल के बाद हम अगर इसको चेक करते हैं एक्स को, तो ये वापसी से 5 ही प्रिंट कराया, क्योंकि इस एक्स का स्कोप केवल लोकल है, और ये जो है वो ग्लोबल है। तो अब मैं इसको रन कराता हूँ, तो क्या हुआ, मेथड पे कॉल गई, इसने एक्स को री इनिशियलाइज किया, पहले इसकी वैल्यू 5 थी, लेकिन इसने लोकली इसको 7 कर दिया, और इसने प्रिंट कर दिया। देन आफ्टर ये से बाहर आया और प्रिंट कॉल किया अगेन। प्रिंट में ऑब्वियसली ये तो लोकल थी वैल्यू, और ये ग्लोबल वैल्यू उसको मिल गई, तो ये इसकी यहाँ पे प्रिंट हो गई वैल्यू 5। तो ये x हुआ ग्लोबल वेरिएबल, और ये हुआ लोकल वेरिएबल। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको इसके अंदर भी ग्लोबल डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये ग्लोबल हो गया, ये यहाँ पे डिफाइन हुआ, लेकिन ऑब्वियसली बाहर ये डिफाइन नहीं था, एक्स लोकल मेथड के अंदर ही डिफाइन है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको ग्लोबल कीवर्ड से हाईलाइट किया है, तो ये मेथड के बाहर भी इसको एक्सेस कर पा रहा है, तो इसलिए इसने वैल्यू प्रिंट करा दी अगेन। तो ये हो गया आपका ग्लोबल वेरिएबल। और लास्टली एक और चीज़ थी, सपोज एक वेरिएबल है x, इसका नाम है पाइथन इज, और एक वेरिएबल है y, इसका नाम है गुड। और मैं इसको अगर मैं प्रिंट कराता हूँ x प्लस वाई, तो ये क्या करता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है स्ट्रिंग को, प्लस अगर मैं प्लस यूज़ करता हूँ तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह कुछ और डेटा टाइप देता हूँ, इंटीजर देता हूँ, तो ये एरर मार देगा, क्योंकि ये इसको कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता। लेकिन अगेन अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो ये 3 प्रिंट कर देगा। तो स्मार्टली समझ रहा है कि अगर वैल्यू है इंटीजर या कुछ न्यूमेरिकल, तो इसको प्लस करने पे ऐड करना है,
और अगर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है तो उसे कॉन्कैटिनेट कर देना है, अगर मैं प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो एक ये चीज़ है इसके अंदर। तो क्विकली रैप अप कर लेते हैं। वेरिएबल हम इस टाइप से डिफाइन करते हैं, जो भी मेरे को डिफाइन करना है, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन या फिर कुछ भी, स्ट्रिंग वगैरह। दूसरा, मैं सिंगल लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, जैसे 5, 2, तो वैल्यू x को 5 चली जाएगी, y को 2 चली जाएगी। तीसरी चीज़ हमने कवर किया कि ग्लोबल और लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल, सपोज एक मैंने x5 बना दिया और मैंने यहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर दिया और इसके अंदर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, मैं x को, तो ये x ग्लोबल है तो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं x को यहाँ पे री इनिशलाइज कर रहा हूँ तो जो ग्लोबल वैल्यू है वो लोकली यहाँ पे इस मेथड के स्कोप में चेंज हो जाएगी और वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं वापसी बाहर आऊँगा तो सेम x की वैल्यू 5 मिलने वाली है। तीसरी चीज़ हमने देखी कि हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब हम बता सकते हैं कि ठीक है ये वाली वैल्यू मेरी इंटीजर ही होने वाली है या फ्लोट होने वाली है, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज़ है, वैसे हम कलेक्शन आगे कवर करेंगे, कलेक्शन वगैरह। सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, कलर्स की लिस्ट है मेरे पे, और मतलब मैंने कलर्स डिफाइन किए हुए हैं, और ऑरेंज है, ग्रीन है, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी हैं। तो इसमें अगर मैं ऐसे प्रिंट करता हूँ एक्स, तो इसने स्मार्टली समझ लिया कि ये एक लिस्ट सी थी और इसको पता लग गया कि ठीक है पहले एक्स है उसके बाद वाई है, तो उसने वैल्यू यहाँ पे असाइन अकॉर्डिंगली कर ली इसको। तो ये भी हो सकता है इसमें। तो काफ़ी काफ़ी सारे फीचर्स हैं और ये सारे हमने इसमें कवर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कास्टिंग वगैरह और भी कुछ नई चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।